After a gap of more than 7 years, pacer S. Sreesanth is primed to play first-class cricket as Kerala Cricket Association is all set to include him in the probables list of this year's Ranji Trophy season. The 37-year-old cricketer last played competitive cricket way back in IPL 2013, the year in which he was arrested for spot fixing along with two other Rajasthan Royals players Ankit Chavan and Ajit Chandila. Since then, Sreesanth was engaged in a long drawn legal battle and maintained his innocence in the entire episode. The Kerala cricketer has finally won the battle, and the BCCI ban will end in September, making him eligible to play all levels of cricket from that month. In an exclusive interview with Mike Hill, the Kerala speedster spoke about his formative years. The speedster told how he got inclined towards cricket and how his hard work at club levels in Chennai and Delhi helped him catch the attention of the selectors. मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि मतलब केरला एक ऐसा स्टेट जिसे फुटबॉल का पावर हाउस माना जाए एंड इसके अलावा जो केरल में हमने बहुत सारे एथलीट दिए हुए इसने हमारे देश को पीटी उषा, सिनी विल्सन, अंजू बॉबी जॉर्ज, मतलब कई सारे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने क्रिकेट को चुना और मतलब कोई आइडियल था आपका या फिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्पोर्ट के रूप में आपने क्रिकेट चुन लिया? नहीं, गांव में जब खेलते थे सारे कजिन्स वगैरह क्रिकेट खेलते थे और मेरा भाई कॉलेज टीम में थे और यूनिवर्सिटी टीम में खेलते थे, तो वो देखने जाता था तो अच्छा लगता था। बट उसके बाद जब मैं कोच्चि आया, कोच्चि में जब पापा का ट्रांसफर हुआ था वो एकेडमी के लिए हुआ था और उसके बाद 10 में बैंगलोर चला गया था। तो सारे ठीक ठाक घर पे, जैसे दीदी एक्टर्स है, मेरी ब्रदर इन लॉ जो है प्लेबैक सिंगर है, साउथ का बहुत बड़ा फेमस सिंगर है। मेरे ब्रदर ने 3-4 मूवी की है मलयालम में और एक कमल। और जो अभी मेरा नीज है, अभी भी वो भी एक एक्ट्रेस है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ब्रदर सिस्टर सारे बहुत सारे फेमस लोग थे घर पे ही, और कंपटीशन चलता था कि ट्रॉफी कौन जितना लेके आएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश किया, डांसिंग किया, सिंगिंग किया, सब कुछ किया, क्योंकि हमारे फैमिली में पूरे आर्टिस्टिक लोग हैं। मगर मुझे ऐसा लगा जब बैंगलोर गया, जब मुझे स्कूल टीम का क्रिकेट कैप्टन बना दिया था, तो उसके बाद उधर से शुरुआत हुआ था। क्योंकि बैंगलोर जाने के लिए मुझे पीवीएस शशिकांत सर करके जो रणजी ट्रॉफी का कैप्टन था, जब रणजी ट्रॉफी कर्नाटका जीते थे, राहुल भाई फाइनल आके कैप्टन बन के खेले थे। बट पूरा सीजन पीवीएस शशिकांत सर कोच था, आई मीन कैप्टन था। और वो शशिकांत सर और पीवी मोहन सर, उन दोनों भाई ने एक अकेडमी खोला था कटावली क्रिकेट क्लिनिक करके। तो उधर से मुझे बैंगलोर सिलेक्शन मिला था स्कॉलरशिप में, और उधर से शुरुआत हुआ मेरा। और इसीलिए क्रिकेट मुझे पता था कि पूरा एफर्ट देना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब सुबह उठना और 6 बजे रिपोर्ट करना और प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ तो बहुत अच्छा लगता था। सर हमने सुना है कि आप बचपन में अनिल कुंबले जी के बहुत बड़े फैन थे। अभी भी हूँ मैं। मैं उनका आप शुरू में सर स्पिनर भी बनना चाहते थे, तो ये स्पिनर से तेज बॉलर मतलब ये कैसे हुआ इतना? मैं सबसे पहले तो ओपनिंग बैट्समैन था स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड तक, अंडर 17, अंडर 19 में भी नंबर 3 बैट्समैन था। उस वक्त पे पार्ट टाइम लेग स्पिनर जैसे लेग स्पिन डालता था अनिल भाई के एक्शन में बाउंस के लिए, जब मैटिंग में होता था, जब टर्फ में आता था, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल हमारा टर्फ में होते थे, बैंगलोर इंटर स्कूल मैचेस। तो उधर मैं लेग स्पिन शेन वॉर्न के एक्शन में डालता था। तो शेन वॉर्न और कुंबले को मिक्स करके डालता था, क्योंकि ग्राउंड बड़े होते और even on a short ball sometimes miss it also wicket मिलता है लेग स्पिन में, और अगर अच्छा गिरे तो बहुत ही अच्छा लगता भी है। इट्स नॉट इजी। तो थोड़ा उसके बाद जब मैं कोच्चि आया 11th स्टैंडर्ड में, भवंस में पढ़ाई कर रहा था, तब बहुत सारे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था मैंने, बहुत सारे। तो उधर लेग स्पिन नहीं चलता है, उधर तेज डालना पड़ता है, और बहुत अच्छा लगता था मुझे। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक टूर्नामेंट होते थे, और एक ही मतलब 6 महीने में एटलीस्ट 20-25 टूर्नामेंट्स होते थे। और 6 महीने में ऐसा था कि मैच खत्म होने के बाद वही टीम के साथ शायद अगले मतलब 1-2 किलोमीटर की दूरी में एक पूरा मैच होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो फास्ट बॉल डालना तब शुरू किया, और उसके बाद भाई भी फास्ट बॉलर थे, भाई से ज्यादा तेज डालने की कोशिश किया। फिर टिनी योहानन इंडिया खेले, तो जब टिनू चटन इंडिया के लिए खेला, तो मुझे लगा यार फास्ट बॉलर की चांस है, क्योंकि एथलेटिक, जैसे आपने बोला, केरला एथलेटिक के ऊपर है, और बहुत सारे ओलंपियंस हर डिफरेंट स्पोर्ट से केरला से है। तो और टिनी चटन का जो डैड है टीसी योहानन, वो भी ओलंपियन है।
और बहुत ही शानदार एथलीट भी है। तो उन सबसे यही सीखने को मिला कि यू हैव टू गिव अ वेरी बेस्ट। और एमआरएफ पीस फाउंडेशन में भर्ती हो, उसके बाद हिस्ट्री है टी शेखर सर ने और डेनिस लिली सर ने जो मेरा हेल्प किया है, अभी भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमारा ख्याल रखते हैं। सॉरी। ओके सर। तो श्रीसन सर, आपने 2002 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, मतलब इतना शानदार डेब्यू करने वाले कुछ ही हिस्ट्री, अगर हम इंडियन हिस्ट्री उठा के देखें क्रिकेट की, तो कुछ ही ऐसे गेंदबाज हैं जिनका नाम आ जाएगा। आपने 7 मैच खेले, 22 विकेट झटके, और उसी का मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइस था कि आपको इंडिया ए के लिए सेलेक्ट किया गया न्यूजीलैंड टूर पे। बट वहां पे आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई और 2 साल तक लगभग आप वापस नहीं नहीं, आ पाए, मतलब वो। 7 मंथ्स उसके बाद टूर्नामेंट वगैरह शुरू किया था खेलना इधर, हाँ। जो क्लब का टूर्नामेंट्स वगैरह है। फिर मेरे ऊपर एसोसिएशन ने भी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया कि बहुत सारे परफॉर्मेंस करना पड़ा। वो लोगों को पता नहीं था कि मैं इतना जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो मैं फोर्स कर रहा था अपने आप को खेलने जी। के लिए। और जब मैं हम लोग इलेट ग्रुप में बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, इनफैक्ट 7 मंथ्स के बाद इलेट खेल रहे थे, और हमने दिल्ली के खिलाफ फिर वापस खेला था, 2 विकेट मिला था। उसके बाद बॉम्बे के खिलाफ जो मैच था उसमें नहीं खिलाया। इलेट में फिर शायद सिर्फ 2 ही मैच खेला उस रणजी ट्रॉफी सीजन में। मगर भगवान के शुक्र से जब वनडे टूर्नामेंट हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मैं दियोदर में आ गया था और दिलीप ट्रॉफी भी खेलने को मौका मिला। तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और जब दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता था, वही मेरा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि करियर में अगर किसी को थैंक यू देना है तो रजत भाटिया भैया, जो एयरलाइंस के लिए खेलता था उस वक्त पे, उन्होंने जब चेन्नई में एमआरएफ में आया हमारे एमआरएफ के लिए खेलने के लिए, जब उन्होंने बोला कि अगर आपको दिल्ली में खेलना तो मुझे बोलना, आपको मैं इंडियन एयरलाइंस में स्टाइपेंड का जॉब करा दूंगा, जॉब के लिए कोशिश करेंगे। तो उधर उधर से एक्चुअली दिल्ली में जब आके क्रिकेट खेला, तब पता चला कि इट्स समर क्रिकेट जो दिल्ली का है बहुत डिफिकल्ट होते हैं और बहुत टेस्टिंग होते हैं, जैसे चेन्नई का लीग होते हैं वैसे ही है। तो उधर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और 2004-05 का जो सीजन था, स्पेशली 2005 में, जो अप्रैल में जून में, जो शीश महल से लेके सारे ओमनाथ सूद बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सारे में अच्छे परफॉर्मेंस करने लगे। और साउथ के सेलेक्टर से ज्यादा मुझे यशपाल शर्मा सर और वो सारे कीर्ति आथा साहब वगैरह जब टूर्नामेंट में गेस्ट बन के आते थे, मुझे देखते थे और पूछते थे आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह। तो शायद दिल्ली में आके वो इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलने का मौका, आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, क्योंकि एमआरएफ फाउंडेशन चेन्नई में और दिल्ली में इंडियन एयरलाइंस, वो दोनों टीम का खेलने से ही शायद लोगों को पता चला कि ये केरला का लड़का है और ठीक ठाक तेज डालता है। तो 2004 के बाद की आपने, तो मुझे आपकी हैट्रिक याद आ गई जो आपने हिमाचल के अगेंस्ट ली थी। तो भगवान का शुक्र है। बहुत सारे जो फैंस हैं उनको उस हैट्रिक के बारे में नहीं पता, और उस हैट्रिक ने आपके करियर में कितना कुछ चेंज किया शायद उसके बारे में भी नहीं पता। तो थोड़ा सा अगर आप उस हैट्रिक से जुड़ा कुछ शेयर कर नहीं, सके। वो 2004 का सीजन, 2003-04 का सीजन जो हम लोग लेट में, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने बोला इंजरी के बाद मैं वापस ही कर रहा था। और सीनियर वीनियर पता नहीं जो जो हो रहा था, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। और 2004 में जब सीजन हो, 2005 मैंने लिखा था कि 1 साल और क्रिकेट खेलना है, वरना पढ़ाई करना है, और मम्मा ने जो बोला वही फॉलो करना है। 1 साल का जो मैंने एक डिसाइड किया कि जो मैं स्कूल में करता था 4:30 वेकअप, जो एमआरएफ पीस फाउंडेशन में करता था, सेम शेड्यूल मैंने पूरा 1 साल फॉलो किया था। ये लिख के कि 2006 जनवरी तक इंडियन टीम में होना ही होना है। और सब कुछ वैसे ही करता था, ट्रेनिंग हो या खाना पीना, जो सारे जो, क्योंकि हम डायरी लिखते हैं और एमआरएफ पीस फाउंडेशन की जो आई स्टिल हैव इट, तो अभी भी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कम बैक के लिए तो वो बहुत हेल्प हुआ। और जब नेट्स में भी प्रैक्टिस मैचेस खेले, तभी भी मैं मैच जैसे ही खेलता था। मैं हर प्रैक्टिस सेशन या जिम सेशन, हर सेशन में सोचता था कि मैच खेल रहा है, मैच खेल रहा है। तो वो बहुत हेल्प हुआ। और हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच था और पाटा विकेट था, हमें बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि हमें हिमाचल के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स वगैरह थे और हमें वो मैच जीतना ही था। तो शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा डाल पाया। और शायद मेरा हैट्रिक बॉल पे, आई थिंक पारस भाई आउट हुए थे, और वो इनस्विंग यॉर्कर के लिए रेडी था, और मैं आउटस्विंग यॉर्कर डाला था, क्योंकि इनस्विंग यॉर्कर में उससे पहले
परेश भाई ने मुझे खेला है और उस पे पहले भी आउट हुआ था। मैं इंडियन भाई इसीलिए तो मैं थैंक यू बोला इंडियन एयरलाइंस को, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस और एमआरएफ पेस फाउंडेशन की वजह से चेन्नई में भी बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैं मिलते थे और बहुत मैचेस खेलता था। और उसी के कारण मुझे पता था कि इस बैट्समैन को क्या डालना है, इस बैट्समैन कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है। और लैपटॉप में वीडियोस उतना जैसे आप आजकल उतना वीडियोस नहीं मिलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के। एग्जैक्टली, पहले खेल खेल के एक्सपीरियंस जो है वो वीडियो देखने से अच्छा होता था। तो इट्स एन एडवांटेज लुकिंग एट द वीडियो, मगर जब खेल खेल के हर फेलियर में जो आप सोचते हैं ना, वो फेलियर नहीं एक्सपीरियंस है। जब अगली बार मिलोगे आप इम्प्रूव होते जाएंगे। तो बिल्कुल। आई थिंक दैट वही वही वजह है, उस वक्त पे वो पूरा प्लानिंग था और अच्छा रिवर्स हो रहा था। जैसे आपने शुरुआत में बोला, मैं रिवर्स स्विंग, मेरा गुरु वसीम भाई या फिर सारे बहुत लेजेंड्स है, उनके साथ मैंने बातचीत हुआ है। मगर मेरा रिवर्स स्विंग का गुरु इधर का अभी क्यूरेटर है वो बीसीसीआई का, हमसा कुंज करके। वो पहले फास्ट बॉलिंग डालता था, टेनिस बॉल मेरा साथ खेलता था, तो उन्होंने ये सिखाया था एक्चुअली। एमआरएफ इस फाउंडेशन में ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ क्रिकेट के बारे में सीखा और फाउंडेशन के बारे में, मगर कैसे विकेट निकालना है, क्रीज यूज कैसे करना है, टोको यूज कैसे करना है, आर्म स्पीड कितना होना चाहिए, स्लो बॉल कैसे होना चाहिए, रिवर्स स्विंग पे कौन सी एंगल पे किसकी बैट्समैन को कौन सी टाइम पे प्लान करना है, सब हमसा चेटन से सिखाया था। और ये सब के कारण ही आई थिंक मैं इन सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो हैट्रिक मिलने के बाद भी लाइफ चेंज नहीं हुआ, सबको पता चला कि यशपाल सर उसमें मैच टिनी चेटन को देखने आए थे और उस मैच में मैं परफॉर्म कर पाया। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप दिल्ली में भी खेलते हो, पता चल रहा है, आप कीप वर्किंग हार्ड। और जब फिर उसके बाद वनडे टीम हुआ था केरला का, उधर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। फिर मैं वापस दिल्ली में आके 2005 का पूरा सीजन खेला था, समर टूर्नामेंट। उसके आप बाद चैलेंजर जब ट्रॉफी भी खेले थे इस दौरान। हाँ फास्ट, वही वही मैं रणजी ट्रॉफी हैट्रिक से ज्यादा मुझे लगता है कि वो दिल्ली क्रिकेट और चेन्नई की जो लीग मैचेस में जो परफॉर्मेंस किए, और मैं ऐसा खेल रहा था जैसे कि दिस इज माय लास्ट मैच, ये मेरा लास्ट गेम है। सिर्फ ये गेम के कारण ही मुझे लोग याद करेंगे, ऐसे ऐसे खेलता था हर मैच हर ट्रेनिंग। और 2005 में जब ग्रेग चैपल कोच बना और राहुल द्रविड़ कैप्टन बने, फास्ट बॉलर्स का एक कैंप में मेरा जर्सी नंबर 36 इसलिए क्योंकि मैं 36 फास्ट बॉलर था। इंडिया में 36 फास्ट बॉलर्स थे, हर स्टेट से अंडर 19 रणजी ट्रॉफी सबसे 36 फास्ट बॉलर्स का कैंप चला था बैंगलोर में। और कीपर्स कैंप चला था और बैट्समैन कैंप चला था। तो उसमें 36 नेम मेरा था और उधर से शुरुआत हुआ। उसके बाद तो जय माता दी, फिटनेस का ध्यान दे रहा था और बॉलिंग भी अच्छे जा रहा था। और सचिन भाजी का जो विकेट मिला चैलेंजेस में, शायद उसके कारण सिर्फ सचिन भाजी नहीं, मेरे आई थिंक लक्ष्मण भाई को भी आउट कर पाया, गौतम भाई को आउट कर पाया, यूएफा को भी आउट किया, बट वो नो बॉल थे। और उसी मैच में वेणुगोपाल राव उस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो वेणु भाई को भी आउट करा था। तो शायद उधर से शुरू हुआ। तो हैट्रिक से ज्यादा मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी, जो परफॉर्मेंस किया उसी की वजह से ही मुझे चैलेंजर में सिलेक्शन मिला।